ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तों। साल 2026 का पहला महीना और ग्रहों की चाल में होने जा रहा है एक बहुत बड़ा परिवर्तन। बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक ग्रहराज बुध आज सुबह 10:10 पर अपने मित्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्म फलदाता शनि की राशि में बुध का आना किसी के लिए भाग्य के द्वार खोलेगा तो किसी के लिए मानसिक तनाव की स्थिति पैदा करेगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए, बुध का ये गोचर किस राशि में क्या फल लेकर आएगा और आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं। मेष राशि, एरीज। मेष राशि के जातकों, बुध देव आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। ये गोचर आपके करियर के आकाश में सफलता का सूरज बनकर उदय होगा। जो लोग लंबे समय से पदोन्नति या वेतन वृद्धि की राह देख रहे थे, उनकी प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धि का लोहा माना जाएगा और उच्च अधिकारियों का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये समय किसी वरदान से कम नहीं है, जहां धन लाभ के नए और स्थायी स्रोत बनेंगे। आपकी कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता दूसरों के लिए एक मिसाल पेश करेगी। सेहत के मामले में भी ये समय अत्यंत शानदार रहेगा। आप खुद को ऊर्जावान और तनाव मुक्त महसूस करेंगे। शत्रुओं की चालें आपके सामने विफल हो जाएंगी और आप समाज में मान सम्मान के हकदार बनेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये अवधि कोई शुभ समाचार लेकर आ सकती है। कुल मिलाकर ये गोचर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और नई पहचान लेकर आने वाला है। विशेष उपाय: बुधवार के दिन गणेश जी को 21 दूर्वा यानी हरी घास अर्पित करें और ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। वृषभ राशि, टॉरस। वृषभ राशि के जातकों, बुध का आपकी राशि से नवम भाव में गोचर आपके भाग्य के सोए हुए सितारों को जगाने वाला है। ये समय आपके व्यापार में बड़े और क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा, जो भविष्य में आपके आर्थिक आधार को मजबूत करेंगे। आपकी वाणी में ऐसी मधुरता और तार्किकता आएगी कि लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। लंबी दूरी की यात्राएं न केवल सुखद होंगी, बल्कि व्यापारिक रिश्तों को भी नया आयाम देंगी। पिता और गुरुजनों के सहयोग से आपके रुके हुए कार्यों को अचानक गति मिलेगी और सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। धर्म और आध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, जिससे आपके मन को अपार शांति और सुकून प्राप्त होगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप किसी बड़े सामाजिक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी और मनचाहे संस्थान में प्रवेश मिल सकता है। पुराने निवेश से आपको उम्मीद से अधिक रिटर्न मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। अपने विवेक पर भरोसा रखें, क्योंकि भाग्य पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़ा होकर आपका मार्गदर्शन कर रहा है। विशेष उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री या कुछ मीठा खिलाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मिथुन राशि, जेमिनाई। मिथुन राशि के स्वामियों, बुध का 8वें भाव में प्रवेश आपके लिए सावधानी और धैर्य के साथ चलने का संकेत दे रहा है। इस अवधि में आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अप्रत्याशित बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए शब्द परिवार या कार्यस्थल पर रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकते हैं। सुख सुविधाओं में अस्थायी कमी महसूस हो सकती है, जो आपको संसाधनों के महत्व को समझने का अवसर प्रदान करेगी। कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की राजनीति से खुद को दूर रखें और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी योजनाओं को किसी के साथ भी साझा न करें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, विशेषकर खान-पान और दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखना इस समय अनिवार्य है। आर्थिक लेन-देन में जल्दबाजी न करें और निवेश के मामलों में किसी अनुभवी की सलाह लेना ही आपके लिए हितकारी होगा। रिश्तों में पैदा हुई गलतफहमियों को शांति और बातचीत से सुलझाएं, न कि तर्क वितर्क से। ये समय कठिन लग सकता है, लेकिन आपकी आंतरिक शक्ति ही आपको इस दौर से बाहर निकालने में मदद करेगी। विशेष उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि के जातकों, 7वें भाव में बुध का आना आपके जीवन में उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियों का संकेत दे रहा है। ये गोचर आपकी आय और व्यय के बीच के संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न होने की आशंका है।
कार्यक्षेत्र में काम का बोझ अधिक रहेगा और आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। साझेदारी में व्यापार करने वालों को अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाए रखनी होगी, अन्यथा विवाद की स्थिति बन सकती है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें और छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। खर्चों की अधिकता आपके संचित धन को कम कर सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलना ही इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले अनुभवी लोगों का परामर्श जरूर लें। ये समय आपके धैर्य की परीक्षा का है, लेकिन शांत रहकर आप हर मुश्किल परिस्थिति को पार कर लेंगे। सावधानी ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, इसलिए सजग रहें और हर कदम फूंक फूंक कर रखें। विशेष उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में कपूर का दान करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। सिंह राशि, लियो। सिंह राशि के वीरों, आपके छठे भाव में बुध का गोचर एक मिला-जुला और धैर्य की मांग करने वाला समय है। इस अवधि में आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत के परिणाम तो मिलेंगे, लेकिन उनमें थोड़ा विलंब होना संभव है। प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी, लेकिन आपको अपनी रणनीति को गुप्त रखना होगा। ऋण या कर्ज संबंधी मामलों में आपको राहत मिल सकती है, बशर्ते आप अपने खर्चों पर लगाम लगाएं। कार्यक्षेत्र में काम का बोझ अधिक रहेगा और आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के बजाय पुराने अधूरे कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। मामा पक्ष या ननिहाल से आपको किसी प्रकार की सहायता या शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। वाणी के माध्यम से आप कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी सुलझाने में सफल रहेंगे, बस संयम न खोएं। विद्यार्थियों को अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। सफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करेगी। ये समय आपको जीवन के व्यावहारिक पाठ सिखाएगा, जो भविष्य में आपकी उन्नति का आधार बनेंगे। विशेष उपाय: तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। कन्या राशि, वर्गो। कन्या राशि के जातकों, आपके पांचवें भाव में बुध का गोचर आपके जीवन में स्थिरता और रचनात्मकता की नई किरण लेकर आया है। व्यापारिक क्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता और सटीक योजनाएं आपको भारी मुनाफे और बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाएंगी। जो लोग नया व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये जमीन तैयार करने का सबसे उत्तम अवसर है। बौद्धिक कार्यों और लेखन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को समाज में विशेष पहचान और सम्मान प्राप्त होगा। संतान की ओर से मिलने वाली कोई खुशखबरी आपके घर में उत्सव का माहौल पैदा कर देगी और मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा और उन्हें अपनी मेहनत का सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य के लिए किसी लाभकारी योजना की नींव रख सकते हैं। धैर्य के साथ उठाया गया आपका हर कदम सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में आपकी मदद करेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने साथी के साथ यादगार समय व्यतीत करेंगे। ये समय आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जिसका लाभ आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा। विशेष उपाय: बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करें या अपने पास एक हरा रूमाल जरूर रखें। तुला राशि, लिब्रा। तुला राशि वालों, आपके चौथे भाव में बुध का आगमन सुख और सौभाग्य की नई दास्तान लिखने जा रहा है। इस गोचर के दौरान आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से कई सुखद समाचार प्राप्त होंगे, जिससे मन में उत्साह बना रहेगा। घर और परिवार का वातावरण अत्यंत सौहार्दपूर्ण रहेगा और आपको परिजनों का पूरा सहयोग और प्रेम मिलेगा। संपत्ति या वाहन की खरीदारी के योग प्रबल हैं, जो आपके जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार लेकर आएंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी और लोगों का समर्थन मिलने से आपके प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके साथ आपके संबंधों में पहले से अधिक गहराई आएगी। सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप कुछ नए व प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे। मानसिक शांति और सुकून प्राप्त करने के लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ है। आप घर के सौंदर्यकरण पर भी ध्यान दे सकते हैं। पुराने निवेश से अचानक धन लाभ होने की संभावना है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। ये गोचर आपके जीवन में सुखद बदलावों की एक पूरी श्रृंखला लेकर आ रहा है। इसका भरपूर आनंद लें। विशेष उपाय: निर्धन बच्चों को पढ़ने की सामग्री जैसे पेन, पेंसिल या किताबें दान में दें। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के जातकों, बुध का आपकी राशि से तीसरे भाव में प्रवेश पराक्रम और संचार कौशल में वृद्धि लेकर आया है।
जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे जो आपके आत्मविश्वास को एक नई ऊर्जा से भर देंगे। इस अवधि में आपके भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा और वे आपके कार्यों में मददगार साबित होंगे। छोटी दूरी की यात्राएं आपके करियर और व्यापार के लिए लाभ के नए अवसर प्रदान करेंगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपने पार्टनर या सहयोगियों पर बिना जांच परख के आंख मूंद कर भरोसा करने से बचें। वाणी की प्रखरता के कारण आप अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रभावी ढंग से रख पाएंगे और अपनी बात मनवा लेंगे। कार्यक्षेत्र में कुछ तकनीकी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ से आप उन्हें आसानी से हल कर लेंगे। नए स्किल सीखने के लिए ये समय बहुत अनुकूल है, जो भविष्य में आपकी तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपके साहस में वृद्धि होगी, जिससे आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। सजगता और बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ें, सफलता के योग आपके साथ बने हुए हैं। विशेष उपाय: हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें और मंदिर में एक तुलसी का पौधा दान करें। धनु राशि, सैजिटेरियस। धनु राशि वालों,